हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो अब तक हमने पिछले लेक्चर में कुछ पहले अध्याय के बारे में हम लोग बात किए थे और आज उसके आगे कुछ देखते हैं। और इसमें क्या होता है कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, यानी कि कूलाम का स्थिर बल का नियम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप लोग यानी कि केवल वीडियो देखना बंद करें और अपना पेन और कलम उठाए और नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो देखिए इधर, ये कूलाम जो बोले थे उनका नियम क्या था कि मान लीजिए दो हम लोग आवेश लेते हैं। पहला हो गया Q1 और दूसरा हो गया Q2। पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2। जिस प्रकार से हम लोग ये न्यूटन का नियम पढ़े थे, न्यूटन का नियम वो क्या था कि M1 M2 बीच की दूरी R, तो लगने वाला बल क्या है? तो M1 M2 के अनुपाती है और ये क्या है? 1/में R² के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इस प्रकार से जो बल लगता था इस प्रकार से, यानी M1 M2 बटे में R² और F बराबर कैपिटल G M1 M2 बटे में R²। अगर जिसको यह नियम एकदम पता होगा, क्लास 9th या 8 में या 11th में पढ़ा जाता है, अगर इसको जो जानता होगा उसके लिए यह नियम कुछ नहीं है, वो आराम से इसको सॉल्व कर सकता है। तो ध्यान दिया जाए कि कूलाम का स्थिर वैद्युत बल का नियम क्या है कि जब दो आवेश, अब दो आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। जब दो आवेश Q1 और Q2 दो अलग अलग बिंदुओं पर स्थिर है और इनके बीच की दूरी क्या है? R है। इनके बीच की दूरी R है, तब क्या कहते हैं कि अभी जस्ट हम बताए आपको कि प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी प्लस प्लस प्रतिकर्षित और प्लस माइनस आकर्षित और माइनस माइनस भी प्रतिकर्षित। ठीक, तो कह रहे हैं ना कि अगर दोनों प्लस होंगे, अगर दोनों प्लस होंगे तो ये क्या करेगा? ये इसको खेदेगा, भाई अपने से दूर करेगा कि यहां से जाओ, यानी जो Q1 है वो Q2 को दूर करेगा और जो Q2 है वो Q1 को दूर करेगा। बात तो सेम है, और जो दोनों बल का परिणाम होगा वो बराबर होगा। ठीक है, यानी कि Q1 Q2 को और Q2 Q1 को, यानी कि दोनों एक दूसरे पर बल लगा के इन्हें दूर करना चाहेंगे। जब दूर करना चाहेंगे तो इसको कहेंगे प्रतिकर्षित, और जो चाहे जो आकर्षित हो या प्रतिकर्षित हो रहा है तो उस बल को या आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कह सकते हैं। और वो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल किस पर डिपेंड करता है? तो इनकी बीच की दूरी पर और Q1 Q2 पर डिपेंड करता है। सीधी सी बात है। अच्छा, एक बात और है कि ये इनको इधर खेदना चाहता है और ये इनको इधर खेदना चाहता है, यानी कि F1 लगेगा, यानी कि 1 पर लग रहा है 2 के कारण, यानी जो प्रथम आवेश है उस पर जो बल लग रहा है दूसरे आवेश के कारण, और जो दूसरा आवेश है उस पर बल लग रहा है पहले आवेश के कारण, और वो उधर करेगा और वो इधर खींचेगा, तो यही होगा F12 और F21। इसका मतलब समझे? इसका मतलब जब समझ गए तो ये दोनों बल का परिमाण जो होगा वो सेम होगा, जो कि हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि कूलाम का सदिश स्वरूप। तो सदिश स्वरूप भी नहीं है, बस इतना समझिए कि यहाँ इस पर बल लगाएगा और यहाँ इस पर बल लगाएगा। जो बल लगाएगा वो क्या होगा कि जो मिलाने वाली रेखा है ना, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है
उन्हीं की दिशा में होगा। यानी समझ लेना, अगर आर इस तरह से है तो बल Q1 जो Q2 है, बल कभी भी इस तरह से नहीं हो सकता और ना ही इस तरह से हो सकता है, न इस तरह से न इस तरह से, कभी नहीं हो सकता बल इस तरह से। बल होबो करेगा तो कैसे, तो इनका इस तरह से जाएगा और इनका इस तरह से। यानी जो ये वाला रेखा है, ये वाला रेखा आर इसी की दिशा में कहीं ना कहीं जाएगा, न ऊपर नीचे, ये सब कुछ नहीं। बस ये समझ लेना कि Q1 के कारण Q2 पर उसी दिशा में जिस दिशा में R है, और Q2 के कारण Q1 उसी दिशा में जिस दिशा में R है। बाकी ये सब चीजें क्या है, फेक है, यानी कि सब गलत। बातें क्लियर। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि जो कूलॉम का नियम है उसमें जो बल लगता है ना, हमेशा उसी अक्ष में लगता है जिस अक्ष में R आपका स्थित होगा। ठीक, आप कुछ भी चीज सीखो तो बढ़िया से उसका कंसेप्ट सीखो। ठीक, अब क्या होगा कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण, वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा ये देखिए कितना हम लोग आसानी से लिख दिए कि वैद्युत बल क्या है कूलॉम का, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण बल। वो क्या होगा कि उनके आवेशों के गुणनफल, जैसे मान लो कि द्रव्यमान का गुणनफल करते थे ना, यानी F प्रोपोर्शनल M1 M2 गुणनफल द्रव्यमान का, उसी प्रकार से बस क्या करना है Q1 और Q2। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं कि प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, और जो ये वाला होगा 1 में R², इनके व्युत्क्रमानुपाती बता रहा है। जब दोनों सेम है इधर वाले यानी कि F E मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है Q1 Q2 का अनुक्रमानुपाती होगा, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 1 में R के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और इन्हीं दोनों समीकरण से कंपेयर करने पर F जो E होगा ये इस तरह से हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R²। जब इस तरह से हो गया तो अब सभी लोगों को पता है, क्या पता है कि जब यानी कि हटेगा प्रोपोर्शनल, तब कोई ना कोई अवतार लेगा, और मान लीजिए अवतार ले लिया यह जो Q1 Q2 बटे में R² के आगे लगा है वो आपका अवतार है, और इसी अवतार को कहते हैं बल नियतांक। बल नियतांक नहीं कहेंगे तो केवल और केवल नियतांक कह सकते हैं, और इसका मान होता है के नियतांक है, के बराबर होता है, इस मान के है ध्यान दीजिएगा 1/4πε0। इसका क्या है तो 1/4πε0, और इसी का मान है 9 × 10 के घात 9। इतना बात क्लियर, इसी का मान है 9 × 10 के घात 9। अच्छा एक बात सुना जाए,
अगर यहाँ से k का मान ज्ञात किया जाए k बराबर, तो क्या होगा हो एफ आर स्क्वायर बटे में Q1 Q2 कितना होगा, मात्रा क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर यही होगा। तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर आपके इस मान के का क्या हुआ, मान हुआ। तो आप लोग जल्दी इसको नोट कर लें और यही आपका क्या हुआ, तो वैद्युत बल का नियम अथवा कूलम का नियम। ठीक, इतना आप जल्दी नोट कर ले। एक बात और समझते हैं कि आपका जो एप्सिलॉन जीरो है इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन जीरो या नट, एप्सिलॉन जीरो या नट, एप्सिलॉन नट या एप्सिलॉन जीरो इसको बोलते हैं। और इसका मान क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, मात्रक हो गया। जो एप्सिलॉन जीरो है वो किसके लिए है, निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, तो निर्वात की विद्युतशीलता है। इसी को कहते हैं निर्वात अथवा वायु। जो आपका एप्सिलॉन जीरो है वो निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो इसको बोलते हैं या एप्सिलॉन नट बोलते हैं। के का मान होता है 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और इसको कहते हैं नियतांक। और यही आपका वैद्युत बल है कूलम का, इसको आप नोट कीजिए। ऊपर से अब इसके आगे हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं कि अपेक्षिक विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक क्या होता है। एक बात समझो कि आपका जो एप्सिलॉन जीरो था वो निर्वात अथवा वायु के लिए था। ठीक, वो निर्वात की विद्युतशीलता अथवा वायु की विद्युतशीलता थी, इसका मान यहाँ पे लिखे हैं। जरा सोचिए कि अगर आवेश किसी माध्यम में रखे हैं, ठीक, तो बल क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसके बाद Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये आपका हो गया मान लीजिए मीडियम, ये आपका हो गया मीडियम, यानी F मीडियम में है यानी किसी माध्यम में है, तो 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो जैसे ही लिखेंगे तो हो जाएगा निर्वात के लिए, और ये क्या है माध्यम के लिए। ठीक, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। लेकिन जैसे इसको हम लोग यानी वायु में रखते हैं, वायु में रखने पर, वायु अथवा निर्वात दोनों में से आप कोई भी कह सकते हो, वायु अथवा निर्वात में रखने पर क्या होगा, तो F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो और Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, और समीकरण 1/2 कर दिया जाता है। तो Fm बटे में F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, और बटे में इसको रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर
खत्म। अब देखिए ये भी खत्म हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कि एफ एम अपान एफ इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा पलट जाएगा तो एफ अपसाइलन 0 बटे में अपसाइलन, ध्यान दिया जाए अपसाइलन 0 बटे में अपसाइलन। अब इसको क्या कहते हैं, इसको पलटा जाए तो अपसाइलन बटे में अपसाइलन 0 बराबर इसी को कहते हैं ई आर, यानी अपसाइलन आर। इतना हो गया ठीक। जो आपका अपसाइलन आर हो गया, ये क्या हो गया आपका, तो माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, और बटे में ये क्या हो गया, निर्वात की, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। ध्यान दिया जाए ये जो आपका हो गया वो माध्यम की विद्युतशीलता हो गया, और ये क्या हो गया, तो निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता हो गया। और ये जो आप ज्ञात किए हो इसी को कहते हैं, बराबर में है ना, बराबर में अपेक्षिक, अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता। ये आपका हो गया क्या चीज, अपेक्षिक विद्युतशीलता। और इसी को हम लोग कह सकते हैं पैरावैद्युतांक, यानी कि अपसाइलन बटे में अपसाइलन 0 बराबर क्या कह सकते हैं हम लोग, के, कैपिटल के, या इसी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अपसाइलन आर। ध्यान दिया जाए तो अपसाइलन बराबर क्या लिख सकते हैं, तो के और अपसाइलन 0। इतना हो सकता है ठीक, इतना हो सकता है। आप जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जब यानी अपसाइलन बराबर हो जाएगा के अपसाइलन 0, और अपसाइलन 0 क्या है, क्या है, तो निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, और के क्या है, तो परावैद्युतांक। ध्यान दीजिए फिर से, मान लीजिए आप किसी माध्यम में रखे हैं तो वहां पर आप अपसाइलन 0 तो कह नहीं सकते, यानी एफ एम यानी मीडियम माध्यम है, 1/4 पे अपसाइलन केवल 0 नहीं करना है क्योंकि निर्वात रहेगा तब ना, लेकिन आप तो किसी माध्यम में रखे हो Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए अगर वही वायु अथवा निर्वात में रखने पर तो एफ इक्वल टू 1/4 पे अपसाइलन 0। अपसाइलन 0 का मतलब क्या हुआ कि आपने अभी वायु अथवा निर्वात में रखा है Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब इसको क्या कहते हैं कि समीकरण 1 समीकरण 2 में भाग देते हैं तो एफ एम अपान एफ इक्वल टू, ये टोटल लिख दीजिए और ये नीचे टोटल लिख दीजिए, ये कटा दिए, ये 4/4 पे कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो एफ एम बटे में एफ इक्वल टू अपसाइलन 0 बटे में अपसाइलन। जब इसको हम लोग पलटते हैं यानी कि अपसाइलन पे अपसाइलन विधि को कहते हैं क्या चीज, अपसाइलन आर। और इसको क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, और अपसाइलन 0 को बोलते हैं निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, बराबर ये जो है इसको बोलते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता। क्योंकि जब भी अगर अनुपात आप देखें तो वहां पर समझ जाए कि अपेक्ष हो रहा है, सापेक्ष हो रहा है, ठीक है ना। यानी सापेक्ष मतलब कि किसमें है उस, यानी वायु की अपेक्षा इस माध्यम का मतलब परावैद्युतांक या जो भी विद्युतशीलता कितना है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या चीज, तो के, इसी को हम लोग कह सकते हैं के, जिसको कहते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, इसको कह सकते हैं हम लोग परावैद्युतांक। अपसाइलन का केवल मान हो गया इतना, इसको मिटाते हैं हम। अगर बात करते हैं यहाँ पर तो किसी माध्यम के लिए एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन 0। देखो अब अपसाइलन के स्थान पर जो यहाँ पर आया है ना, यहाँ पर अब इसके स्थान पर हम रख सकते हैं अपसाइलन 0 के, और Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। तो के का मान है, के का मान, के अथवा अपसाइलन आर, इन दोनों का मान जो है धातु के लिए क्या होगा, धातु के लिए अनंत होगा। और उसके बाद वायु के लिए क्या होगा, वायु अथवा निर्वात के लिए 1 होगा, और अन्य सब के लिए, अन्य सभी के लिए
एक से अधिक। अन्य सभी के लिए क्या करेंगे, एक से अधिक। यानी अगर आपका एप्सिलॉन जीरो का मान निकल गया है, यानी के एप्सिलॉन जीरो, तो आप इसमें रख सकते हो और ये फार्मूला आपका आ सकता है। जो के का आपका मान है धातु के लिए अनंत होगा, वायु अथवा निर्वात के लिए 1 होगा और अन्य सभी के लिए 1 से अधिक होगा। तो आज के लिए हम लोग केवल इतना ही रखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय।